Start with the name of Allah. Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm your instructor फैज़ान. हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक्स टैग डिस्कस किए, HTML की लिस्ट डिस्कस की। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आज हमने डिस्कस करना है एट्रीब्यूट्स को। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल को ओपन करेंगे। हमने एक फ़ाइल को ओपन कर लिया एक एडिटर में एडिट करने के लिए, और उसी फ़ाइल को हमने सेकंड टाइम ओपन करना है किसी भी एक ब्राउज़र में जहाँ पे आप उसका व्यू देख सकें। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने कंपलसरी है ज़हन में रख लें, चेक करनी होती है क्या ये फ़ाइल आपकी वर्क करती है। तो आप इसमें कुछ भी लिख कर चेक कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपना नाम लिख कर चेक किया, हमने इसको सेव किया, और जब रिफ़्रेश किया तो देखें आपके पास एक फ़ाइल जो हमने सेव की थी वो शो हो गई है। मीन टू से कि हमारी ये फ़ाइल वर्क कर रही है। तो आज के लेक्चर्स में हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स व्यूअर्स क्या होते हैं कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जब भी कोई एक पेज को डिज़ाइन करना होता है, जी हाँ, डिज़ाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। हमारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी एट्रीब्यूट्स के साथ ही होती है। तो बेसिक से एट्रीब्यूट्स को हम डिस्कस करते हैं। एट्रीब्यूट्स के केस में सिंटैक्स देख लें कि सिंटैक्स क्या होता है इसका। सिंटैक्स में हमारे पास तो सबसे पहले आता है कि ये टैग के अंदर यूज़ होता है, विदाउट टैग यूज़ नहीं हो सकता। कोई एक टैग, एनी टैग कर लें आप इसको, एनी टैग। उसके बाद आएगी एक स्पेस, आप एक स्पेस ऐड करेंगे, एंड स्पेस के बाद आप एट्रीब्यूट का नाम पास करेंगे, एट्रीब्यूट नेम। उसके बाद आप इज इक्वल का साइन पास करेंगे, और डबल कोट्स, इट्स कॉल्ड कोट्स, ये आपकी वैल्यूज़ को सेपरेट करता है। हमने एक एट्रीब्यूट का नाम हमने उसके बाद पास किया इज इक्वल, और डबल कोट्स पास किए लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, और इसके सेंटर में हम लिखते होते हैं उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो देखें, पहले हम कोई डिस्कस कर लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स को कि एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में कैसे आते हैं। मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया, उसका थोड़ा सा लेआउट बता दिया, और थोड़ी सी हमने उसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया। तो आते हैं प्रैक्टिकल पे। हमने एक डिव क्रिएट की, और डिव के टैग को हमने क्लोज किया। मैंने इसके अंदर मेंशन किया माय नेम इज़ फैज़ान। हमने इसको सेव किया, और हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एट्रीब्यूट्स ऑफ आपने लिख लिया होगा, दोबारा देख लें एक दफ़ा कि कोई भी एक टैग, उसके बाद एक स्पेस, और एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल डबल कोट्स और उसकी वैल्यू। तो हम पहला एट्रीब्यूट अपना पास करते हैं, इसको सेव करके पहले रीलोड करके हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास शो हो रहा है माय नेम इज़ फैज़ान। तो मैंने आपको बताया टैग, हमारे पास एक टैग है डिव का, हमने इसके बाद एक स्पेस ऐड की, हमने टैग का एट्रीब्यूट का नाम रखा। हमारे एक एट्रीब्यूट बिल्ट इन एट्रीब्यूट जो प्री डिफाइन है, एक है हमारे पास अलाइन, ALIGN अलाइन, हमने उसका एक नाम रखा। हमने इज इक्वल पास किया, डबल कोट्स पास किए, और इसकी वैल्यू हमने कर दी सेंटर। तो जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपका टेक्स्ट जो कि लेफ़्ट पे था वो सेंटर में आ गया है। एक आपने सिंपल सा उसको स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दिया, इट्स कॉल्ड अलाइन सेंटर स्टाइल। कि अगर आपने किसी भी चीज़ को अलाइन सेंटर करना है तो आप उसको एक टैग लगाएं। टैग आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिव का टैग हो, टैग होना ज़रूरी है। आप कोई सा भी एक टैग लगाएं, उसके बाद एक स्पेस ऐड करें, एट्रीब्यूट का नाम लिखें अलाइन, और उसकी वैल्यू पास कर दें। जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू पास की सेंटर, अगर मैं इधर पास कर दूं राइट, हम इसको सेव करेंगे। जब चेक करेंगे तो देखें अब ये आपको राइट पर शिफ्ट हो गया।
इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ़्ट होता है, तो हमें लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप सेंटर कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट ही करना है तो लेफ़्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ़्ट होता है तो इससे बस आप अपना कोड ही एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो हम इसको दोबारा सेंटर कर देते हैं, जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। हमने जाना कि अगर आपने किसी चीज़ को सेंटर में करना हो तो आप उसको एक अलाइन का एट्रीब्यूट पास करेंगे। अलाइन सेंटर कर दें, वो सेंटर में आ जाएगी। सेकंड चीज़, हमने अगर इसका कलर चेंज करना हो किसी एक टेक्स्ट का, तो फॉर एग्जांपल हमने इधर दोबारा से एक डिव ली, इसको क्लोज किया, कहा हाय इट्स डमी टेक्स्ट, सेव कर गया, चेक किया हमने अपना व्यू, तो देखें सेकंड भी हमारा आ रहा है सेंटर में। हमने इसको लाइन पास किया लेफ़्ट, तो ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट पर। तो अब देखें कि हमने सेंटर भी यूज़ कर लिया, लेफ़्ट भी यूज़ कर लिया। अब क्या चीज़ है कि अगर मैंने इसका कलर चेंज करना हो तो कलर के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कलर का। लेकिन कलर के केस में क्या होता है, कलर का एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक टैग है फॉन्ट। आपने अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको उसके राउंड पहले एक टैग लगाना पड़ना है फॉन्ट, जिससे मेक श्योर होता है कि आप सिर्फ इसी चीज़ का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। हमने फॉन्ट ओपन किया एंड फॉन्ट का टैग क्लोज किया। देखिए हम फॉन्ट का टैग लगाते हैं तो आपको आउटपुट में कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फॉन्ट का टैग सिर्फ एम्प्टी होता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कलर के साथ। तो इसके अंदर हमने एक कलर का एट्रीब्यूट पास किया, हमने उसका नाम बताया, कलर नाम है, हमने इज इक्वल पास किया, कोट्स पास किए और उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू पास कर दी रेड, कि ये रेड हो। हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपका वो टेक्स्ट जिसको आपने रेड का एट्रीब्यूट पास किया, और रेड का एट्रीब्यूट हमने पास किया फ़ॉन्ट के टैग को, मीन टू से कि फ़ॉन्ट का टैग जिस जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। आप इसको कलर अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं, कोई सा भी कलर। लाइक अगर मैं इधर ब्लू लिखूँ तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। आप इसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, वैल्यूज़ आपकी अपनी कस्टम होती है। एट्रीब्यूट का नाम बस प्रीडिफाइन होता है, तो नाम आप सेम वो ही रखेंगे। अब अगर मैं ये ही एट्रीब्यूट पास करूं इस डिव के टैग के अंदर तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। रीज़न मैंने आपको बताई कि अगर आपने किसी भी कंटेंट को कलर शो करवाना है तो आपको फ़ॉन्ट का टैग लाजमी लगाना पड़ेगा, ये इसके लिए कंपलसरी है। अब आती है सेकंड टैग हमारे पास, सॉरी एट्रीब्यूट, हमने लिखा साइज़, हमने इसको कहा इसका साइज़ हो जाए 5। हमने इसको रिफ़्रेश किया तो देखें उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, हमने इसको 10 किया, हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये मज़ीद बड़ा होता जाएगा। आप जितना चाहें इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपना फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारी, हमने डिस्कस की एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बताया हम एट्रीब्यूट्स स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास उसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया। एट्रीब्यूट के सिंटैक्स में जो चीज़ होती है उसमें टैग्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स डिपेंडेबल होते हैं। आप विदाउट टैग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते, आपको टैग का होना ज़रूरी है। सेकंड मैंने आपको बताया कि आप एक दफ़ा स्पेस ऐड करेंगे, स्पेस के बाद आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें एक टैग लगाया, उसके बाद हमने एक स्पेस ऐड की, उसके बाद मैंने एक एट्रीब्यूट का नाम लिखा, इज़ इक्वल पास किया और आगे कोट्स पास किए और उसके बीच में उसकी वैल्यू पास की, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया कंप्लीट।
आपको एट्रीब्यूट की पहचान करनी आनी चाहिए। आप अगर किसी भी टैग के अंदर ऐसा कोई भी नाम देखें जो स्पेस के साथ शुरू हो, उसके बाद इज इक्वल का साइन आए और कोट्स आए, तो वो आपका एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट के नाम की भी कुछ कंडीशन होती हैं, आप इसका कोई सा भी नाम रख सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। कंडीशंस में वही हैं जो कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंटेंट की, तो आप प्रीवियस लेक्चर भी विज़िट कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप एक से ज़्यादा टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डिव के टैग के अंदर फ़ॉन्ट का टैग यूज़ किया, और इस फ़ॉन्ट का टैग के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया कलर का। जब हमने सेकंड यूज़ किया तो हमने स्पेस ऐड की और सेकंड एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया। तो अब मैं आपको इसके अंदर भी एक सेकंड यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है एट्रीब्यूट टाइटल, टाइटल इज इक्वल डबल कोट्स, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक इसका था हाई इट्स डमी टेक्स्ट, और मैं इसका टाइटल में लिख देता हूँ माय नेम इज़ फैज़ान। हमने इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो देखें फ़र्क कुछ भी नहीं आया टाइटल से। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ, अपना पॉइंटर थोड़ी देर फोकस करता हूँ, तो मुझे कोई चीज़ शो नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ और कोई चीज़ फोकस करता हूँ, तो देखें आपको एक टूल टिप शो हो रही है, इट्स कॉल्ड टाइटल। इसके अंदर वही चीज़ शो होगी जो कि मैंने उसमें शो करवाई है, लिखी है माय नेम इज़ फैज़ान। आप टाइटल में कोई भी पूरे का पूरा पैराग्राफ भी दे सकते हैं, इसमें वर्ड्स लिमिट्स नहीं होती। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।